हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या होता है, एंटोनियो बोलता है, एंटोनियो नाराज़ होता है, सेलेरिनो आता है, बोलता है अभी क्या हुआ, और सेलोनियो आता है, फिर सेलेरिनो वापस बोलता है अगर मेरी भी चीज़ें बाहर होती हैं भाई, मैं भी पूरा दिन टेंशन में होता, देखता रहता कि भाई मेरी चीज़ें कब आ रही हैं, क्या हुआ है, वो हुआ है। और कहते हैं अगर अगर मैं होता तो भाई मैं अपनी पूरा दिन देख रहा होता कि भाई किस जगह में हवा जा रही है, किस जगह में वो जा रही है। और बस ये चीज़ें बोलता है। फिर उसका होता है एंटोनियो डायलॉग। एंटोनियो फिर बोलता है कि मेरा मेरा जो वो सारा बिजनेस है वो सही जा रहा है, कोई उसमें मसला नहीं है, एकदम सही सही ट्रस्टेड जगह पे। और मेरा जो सारा बिजनेस है ना, एक शिप में नहीं है, मर्चेंट था ना, वो कहते हैं सारा बिजनेस मेरा एक शिप में नहीं है कि एक शिप डूब गई तो मेरा सारा बिजनेस चला जाएगा। नहीं, मेरा सारा बिजनेस कहीं 10-15 शिप्स में डिवाइडेड है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर एंटोनियो ये बोलता है, तो सेलेरिनो बोलता है कि अभी भाई तू प्यार में है क्या, आर यू इन लव? तो एंटोनियो कहता है पागल हो गए क्या, बस। फिर क्या होता है, फिर आता है सोलोनियो। फिर सोलोनियो बोलता है अगर तू प्यार में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो भाई तू नाराज़ क्यों है, क्या हुआ है, तू कभी हंस भी लिया कर। और फिर वो सोलोनियो एक एग्जांपल देता है कि जो एग्जांपल देता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन हंस रहे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन हंसते ही नहीं है, अच्छे अच्छे जोक्स पे भी, उस पे भी। तो ये सोलोनियो बोलता है। तो उसके बाद जब ये बोल रहा होता है तब तीन और लोग एंटर होते हैं, बेसनियो, लोरेंजो और ग्रेटिनियो। सही, अभी क्या तीन लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी, सही है, कौन सी तीन दोस्तों की कन्वर्सेशन चल रही थी, एंटोनियो, सलेरिनो एंड सोलोनियो। फिर उसके बाद तीन और दोस्त एंटर होते हैं, बेसनियो, लोरेंजो एंड ग्रेटिनियो। फिर सेलोरिनो बोलता है सही है, फिर सेलोरिनो बेसोनियो, लोरेंजो, ग्रेटिनो आते हैं ना, तो सेलोरिनो बोलता है मैं आगे और कुछ भी बोलता, लेकिन अभी ये बेसोनियो ये लोग आ गए तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। फिर उसके बाद फिर एंटोनियो बोलता है अबे कहता है सलेरिनो टेंशन टेंशन नहीं ले, अबे ये सारे मेरे दोस्त हैं, तू भी मेरा दोस्त है, वो भी बेसनियो वाले भी मेरे दोस्त हैं, टेंशन की बात नहीं है। सेलेरिनो बेसनियो को बोलता है गुड मॉर्निंग, वो बेसनियो कहता है हाँ गुड मॉर्निंग टू यू। फिर सेलेरिनो बोलता है सेलेरिनो फिर कहता है किसी और दिन बात करेंगे, फिर कहता है सही है। फिर उस सीन पे सेलेरिनो और सोलोनियो निकल जाते हैं, सही है। उसके बाद फिर लोरेंजो, अभी बेसेनियो, लोरेंजो और ग्रेटिनो आए थे, तो लोरेंजो बोलता है कि भाई बेसेनियो, तो अगर तेरे को एंटोनियो मिल गया तो अभी भाई तो अपनी काम की बात भी कर ले, और हम डिनर पे मिलेंगे, सही है। लोरेंजो ये बेसेनियो को बोलते हैं कि हम डिनर पे मिलेंगे। तो बेसेनियो कहता है हाँ भाई डिनर पे मिलते हैं। तो ग्रेटिनो भी होता है, ग्रेटिनो कहता है मैं लोरेंजो के साथ जा रहा हूँ, तो बेसेनियो हम डिनर पे मिलते हैं। तो ग्रेटिनो भी कहता है जो सही है, लोरेंजो ग्रेटिनो चले गए। फिर भाई फिर बेसिनो भी पूछता है अबे तू नाराज़ क्यों है, क्या हुआ है, अबे इतना वो टेंशन वेंशन में क्यों है। तो एंटोनियो बोलता है भाई हर बंदे का ज़िंदगी में एक वो होता है, मिशन होता है, और मुझे मुझे ख्याल से मुझे भगवान ने मिशन दिया है कि मैं पूरी ज़िंदगी में उदास ही रहूँ, मुझे ऐसे टेंशन होते रहते हैं। तो गेटिनो बोलता है अबे अबे तू, फिर अभी भाई बहुत लंबी फ्रेजेस बोलता है, वो बोलते फ्रेजेस होते हैं वो बोलता है, तो मैं उसको स्किप करूँगी टीनो वाले को, सही है। उसके बाद आते हैं लोरेंजो पे। फिर लोरेंजो बोलता है हम अभी बाद में मिलते हैं, पब पे मिलते हैं, पब मतलब ड्रिंकिंग बार पे मिलते हैं, अभी बाय। तो गेटिनो कहता है एंड फिर बस फिर चले जाते हैं वो एग्जीक्यूटेंट, गेटिनो लोरेंजो मतलब चले जाते हैं वो। फिर बेसेनो कहता है वैसे न्यू कहता है कि ग्रेटिन्यू मतलब हर चीज़ के लिए बड़ा बड़ा कहता है, अच्छा अच्छा कहता है, और वो अच्छा बंदा है वो भी है, और हर हर बंदे के लिए मतलब अच्छी अच्छी तरह बातें करता है, वो करता है। और फिर कहता है कि फिर एंटोनियो बोलता है कि एंड एंटोनियो कहता है भाई तेरे को एक बात बेसिनो को कहता है, एंटोनियो बेसिनो को कहता है कि अभी बेसिनो तेरे को मुझे एक बात बतानी थी। तो बेसिनो कहता है हाँ, फिर बेसिनो कहता है हाँ अभी मुझे एक बात बतानी है। कहते हैं अभी मुझे अभी कहता है अभी तू मिल ही गया था, तेरे बात बता देता हूँ। कहता है कि अभी क्या है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है जो बहुत दूर रहती है, वो बहुत अमीनदार भी है, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत भी है। उस लड़की के लिए लोग दुनिया भर से लोग आते हैं उसको बस उसके प्रपोज़ल के लिए, और मुझे मुझे चाहता हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ। फिर एंटोनियो, फिर ये बेसिनो बोलते हैं ना कि मुझे लड़की के पास जाना है, प्रपोज करना है, वो करना है। तो एंटोनियो बोलता है कि
अगर तेरे को भाई अगर मेरी मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में तो मुझे बता, मैं तेरे साथ हर बार सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अगर तेरे को जाना भाई है तो मैं तेरे को सपोर्ट भी करूँगा उस चीज़ में। तो फिर बस फिर ये बोलता है, फिर फिर कहता है, फिर क्या होता है, फिर आता है वो वैसे बोलता है कि फिर वैसे कोई फ्रेजेस बोलता है, फ्रेजेस तो खुद ही पढ़ लेना, समझ नहीं आए तो भाई फिर मुझे समझ आ गया, लेकिन अभी बहुत लंबी हो जाएगी, सही है। तो फिर आते हैं एंटोनियो के डायलॉग पे। एंटोनियो बोलता है कि अ, फिर कहता है अगर अगर तेरे को ऐसा लगता है अगर तू जा सकता है उस लड़की के पास, उसके वो जा सकता है तो तू चला जा। अभी मसला क्या होता है, अभी मसला हम दूसरे उसमें फिर एंटोनियो, फिर ये वैसे बोलते हैं ना कि मुझे लड़की के पास जाना है, प्रपोज करना है, वो करना है। तो एंटोनियो बोलता है कि अगर तेरे को भाई अगर मेरी मदद की और बसने को लड़की के पास जाना होता है, लड़की तो इस वेनिस में ये सारा हो रहा है, जो उनकी बात हो रही है वो वेनिस में हो रही है। तो बसने कहते हैं अभी यार जो लड़की है ना वो वेनिस में नहीं रहती, कहीं और रहती है। और अगर मुझे वेनिस जाना है, वेनिस के बाहर जाना है, शिप पे जाना है, उसको उसके जो उसकी जो मुल्क है उसके उस मुल्क पे जाना है। और लेकिन मसला क्या है, बसने कहते हैं मसला तो ये क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, कि क्योंकि जो शिप है ना, जो शिप मुझे लेके जाएगी उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा रहता हूँ यहाँ पे डेप्ट, जानते हैं ना DEBT, डेप्ट क्या होता है, मतलब वो होता है डेप्ट, है ना। तो मेरे वो कहता है, बसनु कहता है मेरा डेप्ट बहुत है तो मैं जा नहीं सकता, बस पैसे भी नहीं है। फिर एंटोनियो बोलता है टेंशन नहीं ले, अगर तेरे जाना है, अगर तेरा सच्ची में ज़रूर जाना है, दिल वेल है, तो मैं तेरी मदद करना ज़रूर हूँ, तो बस मुझे हुक्म कर। फिर बेसेनो कहता है जो लड़की है ना वो बेलमाउंट में रहती है। बेलमाउंट एक दूसरी जगह है, और वो अभी जो बेसेनो है वो वेनिस में, जो लड़की है वो बेलमाउंट में, सही है। वो फिर बेसेनो तारीफ़ करता है लड़की के, भाई वो इतनी गोरी है कि लोग पागल हो जाते हैं, ऐसी ऐसे है कि लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, नखरे, उसकी आँखें ऐसी हैं, वो ऐसे हैं। वो फिर बताता है, उस लड़की का नाम बताता है, उस लड़की का नाम है पोर्शिया। और वो कहता है उसके बाप का नाम था बूटस पोर्शिया। कहता है उसका बाप मर गया है, लेकिन अभी तक वो बेटी जिंदा है। और वो अभी तक उसने एक बंदे को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पास हर रोज़ कोई ना कोई बंदा आता है, लेकिन हर रोज़ ना किसी को रिजेक्ट करती है किसी रीज़न की वजह से, सही है। फिर एंटोनियो बोलता है अभी मेरे पास अभी हाथ में पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे जो सारे पैसे ना वो सी में लगे हुए हैं, सी की जो शिप्स हैं उसमें लगे हुए हैं, अभी हाथ में मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो जब ये एंटोनियो ये बोलते हैं ना अभी हाथ में पैसे नहीं है, शिप्स में है, मुझे 1-2 महीने दे, मुझे तो वापस पैसे दे दूंगा सारे, वैसे ऐसे वैसे करके। लेकिन अभी मेरे हाथ में नहीं, शिप्स में, शिप्स आने में ऐसे कुछ अन्य करने दे, इंतज़ाम करता हूँ मैं तेरे लिए। तो सीन 2 पे आता है। सीन 2 क्या है कि अभी देखो वो जो लड़के थे ना, वो 3 दोस्त थे, वैसे उन्होंने कह रहा था कि भाई मुझे वो था वेनिस में, सही है। अभी ये सीन 2 शुरू है। अभी ये सीन 2 बताऊँ कहाँ से शुरू हो रहा है। सीन 2 अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो पहले लड़कों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई लड़की के पास जाने वाने हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना। अभी आप जाते हैं जो बैसिनो जिस लड़की को पसंद करता है, बैसिनो को जिस लड़की को पसंद करता है उसका नाम था पोशिया, सही है। अभी हम आ गए पोशिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे, सही है। जो उनकी बैसिनो की कहानी थी वो कंटिन्यू हो रही है, सही है, वो चल रही है। लेकिन अभी हम आ गए पोर्शिया की कहानी पे। पोर्शिया कौन है, क्या है, सही है। मतलब अभी 2 डिफरेंट स्टोरीज एक ही टाइम पे चल रही है, मतलब सही है। मतलब वो एक उधर, जैसे मूवीज में नहीं होता कि एक इस साइड हो रहा है एक साइड हो रहा है, सही है। अभी तो हम पोर्शिया के साइड पे आ गए, सही है। अभी तक बोसे पोर्शिया के पास आया नहीं है, वो अभी तक वेनिस में ही है, लेकिन अभी हम पोर्शिया की साइड को कर रहे हैं कि आगे वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, सही है। पोर्शिया कौन है, क्या है, सारा सही है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, पोशिया होती है, कहती है भाई मैं इस दुनिया से बहुत थक गई हूँ, क्या भाई कितनी कुत्ती दुनिया है। तो पोशिया की एक नौकर होती है नेरिसा, सही है। पोशिया की एक नौकर होती है नेरिसा। और पोशिया की जब बाप मर जाता है तो उसके पास किसी टाइम स्पेंड करने के लिए होता नहीं है, तो वो नेरिसा के साथ बहुत क्लोज भी हो जाती है। तो नेरिसा कहती है अगर मैडम अगर मैं भी आपकी तरह होती तो मेरे पास भी बहुत वो होता है, लेकिन आप एक बात समझे। तो नेरिसा कहती है मेरी बात भी समझिए, अगर जो बंदा गरीब होता है ना वो पैसे के लिए मांगता है, और आप पोर्शिया, और उसी नौकर कहती है आप पोर्शिया हैं, आप अमीर हैं, आपका बाप भी अमीर था, आप भी अमीर हैं, आपका बाप मर गया तो आप अमीर हो गई हैं, तो आप तब भी आप रो रही हैं पैसों के लिए, उसके लिए नहीं, पैसों के लिए रो रही हैं, मतलब आप तब भी रो रही हैं कि भाई ज़िंदगी बुखार है, वो बेकार है, वो है। तो फिर पोर्शिया बोलती है नैरिसा तूने सही बात की है कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो कहता है मुझे पैसा दे दो, जिससे पैसा होता है तो वो किसी और चीज़ के लिए होता है। तो लेकिन फिर पोशिया कहती है कि नहीं, फिर पोशिया कहती है एक और बात भी है कि देखो बातें कोई भी बोल सकता है कि भाई मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बातें कोई भी कर लूँगा, लेकिन उसको फॉलो करना, मतलब उस बात पे फॉलो करना और अच्छी बात होती है। जैसे
अगर कोई बात कर रहा है कि मैं ये करूँगा तो उसको अप्लाई करना और बेहतर है, उसका यहाँ उसकी वो बातें बोलने से अच्छा है उसको अप्लाई करना और बेहतर है। कि पोर्शिया ये बात बोलती है, सही। फिर अभी फिर कहती है मैं अभी ज़िंदगी में क्या करूँ, मेरा बाप भी मर गए, अभी मेरा कोई टेक केयर करने वाला भी नहीं क्योंकि मेरा कोई फैमिली वाला है भी नहीं। और मेरा फिर बस ये कहती है अभी पोर्शिया का तो क्या मसला था। पोर्शिया अभी इसका जो पोर्शिया बाप था ना, उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी कि जो भी मेरी बेटी से शादी करने आएगा वही टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करेगा, कि उसको यही होना चाहिए, उसको यही मतलब यही टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी। बाप ने मरने से पहले ये टर्म्स रखे थे, अगर मैं मर गया ये कुछ भी हो गया तो मेरी बेटी का जो शादी होगी इस इंसान के साथ होगी, सही है। और फिर पोशिया कहती है कि भाई क्या क्या ज़िंदगी है, मेरा कहती है कि मेरा बाप भी मर गया है, वो भी मर गया है, कोई है भी नहीं मेरा ख्याल रखने वाला। फिर एकदम मेरा बाप मर भी गया है तो ऐसी चीज़ें रखे गया है उसमें शादी कराने के लिए कि मैं किसी शादी भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्या कुत्ती वाली ज़िंदगी है। फिर उसकी जो नौकर होती है नरिसा नरिसा कहती है कि आपके बाप का इंटेंशन अच्छे थे, उसका आपके बाप के इंटेंशन अच्छे थे, वो चाहते थे कि आप किसी अच्छे अच्छे इंसान के आपकी वो शादी हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी कि आपका वो जाए, मतलब आपका वो फ्यूचर अच्छा हो। इन द केस ऑफ ही डैड इस सभी कंडीशन रखी थी, सही है। फिर अभी कहती है पुष्या कहती है चलो आज जो गिनती करते हैं कि इसके कौन सा बंदा है जिसने मुझे प्रपोज किया, सही है। अभी मतलब उसके बाद इतने इतने लोग आते थे, वो कहते हैं कि आ जाओ गिनती करते हैं। तो फिर नरिसा कहते हैं चलो आ जाओ गिनती करते हैं। नरिसा कहती है अभी एक बंदा आया था, अभी गिनती शुरू हो रही, सही है। नरिसा कहती है तुम्हारे क्या ख्याल है एक नेटोपोलियन प्रिंस के बारे में। उसे कहती है नेटोपोलियन प्रिंस बड़ा वो था, बातें करता था, सिर्फ बातें बोलता था, वो करता था। सही, अभी बात सुन, यहाँ पे अभी पेज 20 नहीं, पेज 9 से लेके पेज पेज 11 तक सिर्फ ये हो रहा है कि वो डिस्कस करते हैं कौन कौन आया है, कौन कौन गया है, कौन कौन गिनतियाँ कर रहे हैं कि कौन कौन प्रपोज करके गया, सही है। तो मतलब अभी वो मैं करने वाला लंबी मेरे पास टाइम नहीं है अभी। फिर जब भी वो गिनती करना ख़त्म करते हैं तो वो कहीं 5 8 9 पे पहुँचते हैं, वो 8 9 जो बड़े लॉर्ड वॉर्ड नहीं होते, बड़े अमीर अमीर होते हैं, वो उनके नाम अभी बना और होते हैं, लेकिन अभी वो गिनती करना रोक देते हैं, सही है। तो जब भी जैसे वो गिनती करना रोकते हैं तो एक नौकर उनका आता है। मेलिसा और पोर्शिया दोनों क्लोज थी, दोनों एक साथ बैठी हुई थी। एक और उनका नौकर आता है, कहता है कि आपके लिए कोई देखने आया है, बहुत दूर से आपसे मिलना मिलना चाहता है। तो पोर्शिया कहती है आ जाओ भाई, इसको भी आने दो, देखते हैं क्या है। अगर उसने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पास कर ली तो भाई चलो सही है, अच्छा हो जाएगा, देखते हैं, आ जाओ। फिर वो बाहर चले जाते, वो अपने रूम से निकलते हैं। सही, अभी सीन 3 पे है। सीन 3 क्या है देखो, अभी पहले क्या पहले पहले हम वैसे नहीं वो सब पढ़े थे कि उसके क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, सही है। तो अभी हम थर्ड पे अभी क्या आ रहा है कि अभी हम वो फिर आते हैं, हमको पता चलता है पोर्शिया का क्या है, वो क्या है, क्या क्या मसले हैं, वो मसले हैं। हम वापस अभी कंटिन्यू करें बैसनियो की स्टोरी से, सही है। मतलब मैं कह रहा था 2 साइड स्टोरीज हैं, मतलब एक साइड ऐसा चल रहा है, एक साइड ऐसा चल रहा है ना। तभी हम आते हैं कंटिन्यू होते हैं बैसनियो की, सही है। जब हम बैसनियो जहाँ मैं छोड़ी थी ना, वहाँ से शुरू होता है सीन 3, वहाँ से शुरू होता है। तो अभी क्या, मैं तुमको पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्या होता है कि एक बंदा होता है शाइलॉक। शाइलॉक एक बंदा होता है और वो ज्यू होता है। मैं तो बता दूँ, बैकग्राउंड बता दूँ कि जब ज्यूज़ और क्रिश्चियंस में बहुत लड़ाई होती थी, जैसे ज्यूज़ और क्रिश्चियन एक दूसरे को बहुत हेट करते थे, तो तब एक बंदा था शाइलॉक, वो ज्यू था, सही है। और बेसेनियो और एंटोनियो ये सारे तो क्रिश्चियंस थे, सारे के सारे क्रिश्चियंस थे। ये शाइलॉक वो था, ज्यू था, सही है। तो अभी बेसेनियो को तो लोन चाहिए था ना, वो एंटोनियो बोलता है भाई मैं तुझे पैसे दे भी देता, मुफ्त में दे देता, मुझे वापस पैसे भी नहीं करना। एंटोनियो ये बोल रहा था ना पहले वाले एक्ट सीन 1 में। लेकिन बेसेनियो एंटोनियो कहता है कि भाई मेरे सारे पैसे शिप्स में वहाँ लगे हुए हैं। तो अभी बेसेनियो को अभी पैसों की ज़रूरत तो थी शिप्स में जाने के लिए। बेसेनियो जाता है उस ज्यू के पास, ज्यू का नाम कहता है शेलॉक। बेसेनियो ज्यू के पास जाता है। फिर अब बेसिनो जू के पास जाता है, बोलता है फिर जू जू बोलता है भाई मैं 3000 डकेट्स, तब करेंसी जो होती है ना, जो जैसे हमारी रुपीज़ है, तब करेंसी थी डकेट्स, DUCATS, डकेट्स। तो बेसिनो कहता है मुझे ये पैसे, मैं तुमको ये पैसे 3 महीने में लौटा दूंगा। जो जू कहता है मैं तुमको 3000 डकेट्स दूंगा, बेसिनो कहता है मैं तुमको 3 महीने में लौटा दूंगा। फिर बेसिनो कहते हैं भाई तू टेंशन नहीं ले, ये जो 3000 डकेट्स में तुझसे उधार में ले रहा हूँ ना, डेप्ट में ले रहा हूँ, वो एंटोनियो मेरा एक दोस्त है, उसके जो ये पैसे वापस आ जाएंगे ना, शेप से मतलब कमा के पैसे वापस आ जाएंगे,
तो भाई वो 3000 डकेट्स वापस कर दूंगा, टेंशन नहीं ले। शेलो को बोलता है। ये माइंड में रखना कि तब लड़ाई चल रही थी जियो और उसके बीच में। फिर शेलो कहते हैं चलिए 3 महीने के लिए तो 3000 डकेट्स चाहिए, मैं मुझे सोचने दे, वो करने दे, वो करने दे, वो सोच रहा होता है सही। फिर शेलो जो जू बंदा होता है शेलो, वो कहता है एंटोनियो अच्छा बंदा तो है लेकिन अबे वो मतलब बताऊँ तो मार्केट होती है, मार्केट वो ख़राब कर रहा है वो। बेसुनो बोलता है भाई वो कैसे ख़राब कर रहा है, बता दो सही कैसे ख़राब करता है वो, मार्केट कैसे ख़राब करता है। तो फिर शेरलॉक बोलते हैं अबे यार ये सही से कर नहीं रहा है, ये मतलब बताऊँ बहुत मसले कर रहा है। मैं बता दूँ शेरलॉक को बेसनियो की दोस्ती नहीं थी, कि बस ये मजबूरी में बेसनियो को पैसे मांगने के लिए आना पड़ा, क्योंकि शेरलॉक अमीर था। फिर कहता है कि भाई, फिर शेरलॉक कहता है भाई मुझे पक्का बता वो पैसे देगा नहीं देगा। फिर बेसनियो कहता है हाँ पक्का पक्का वो पैसे देगा, एंटोनियो ऐसा बंदा नहीं है वो। फिर लेकिन शाइलॉक एंटोनियो को क्यों हेट करता था, क्योंकि पहले तो एंटोनियो क्रिश्चियन था, शाइलॉक जू था, तो शाइलॉक ऐसे ही एंटोनियो को हेट करता था। दूसरा एंटोनियो तो मार्केट को गिराता था, मतलब तो किसी से लोन किसी से कोई से डेट उधार मांगता था, उससे वो वापस पैसे मांगता ही नहीं था, मतलब अपने कहता था तू रख दे पैसे मुझे वापस ही चाहिए। तो मतलब वो कहता था मार्केट वैसे ही शाइलॉक की मतलब एंटोनियो से बनती नहीं थी, बहुत उसको बड़े मुश्किल मतलब बनती नहीं थी। अभी बेसिनियो और ये शाइलॉक बात ही कर रहे होते हैं तभी एंटोनियो आ जाता है, सही है। जैसे ही एंटोनियो आता है ना तो बेसिनियो बोलता है शाइलॉक मेरा दोस्त एंटोनियो आ गया। शाइलॉक बोलता है देखो अभी कौन आ गया, क्रिश्चियन आ गया, क्रिश्चियन तो होते ही ऐसे, आई आई हेट क्रिश्चियंस। वो पेज पेज 13 पे सारा लिखा है, आई हेट क्रिश्चियंस। ये पैसे लौटा देता है तो वापस मांगता भी नहीं है। ये वेनिस की जो मार्केट है, वेनिस की मार्केट भी ख़राब कर रहा है, और सबको ख़राब करता है। सारी जो पुरानी पुरानी वैल्यूज़ होती थी हमारी कि पैसे लेके वापस भी मांगते हैं, वो सारी ख़राब कर रहा है, ऐसे वैसा बंदा है वो कर रहा है। तो भाई बस अभी शेरलॉक कैसे पता चलता है कि शेरलॉक की बहुत हेट भी करता था एंटोनियो को। तो बस भाई एंटोनियो बोलता है भाई कि मुझे आदत है कि भाई मैं पैसे किसी को देता हूँ ना उधार पे तो मैं वापस लेता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मेरी अच्छी आदत है। फिर शेरलॉक कहता है चलो, शेरलॉक कहता है चलो सही है, बाकी बातें साइड में। अभी कहता है अभी बेसिनो को 3000 डेकेट चाहिए, मैं बेसिनो को 3000 डेकेट दूंगा और तुम मुझे 3000 डेकेट वापस कर देना 3 महीने में, सही है। क्या होता है कि बेसिनो बोलते हैं शेरलॉक को कि भाई मुझे 3000 डेकेट चाहिए शिप लेने के लिए, शिप लेके जाने के लिए। तो शेरलॉक बोलता है कि भाई मैं तो पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे पैसे लौटाएगा कौन, सही है। तो बेसिनो कहते हैं कि भाई तेरे को पैसे एंटोनियो लौटा देगा। तो भाई एंटोनियो आता है, तो एंटोनियो जो आता है ना सीन में, तो शेरलॉक एंटोनियो से पूछता है तो पैसे लौटाएगा नहीं लौटाएगा, तो एंटोनियो कहता है हाँ मैं ज़रूर लौटाऊंगा, टेंशन नहीं है। फिर फिर क्या होता है, फिर बस वो बातें कर रहे होते हैं, वो दिल के अंदर शेरलॉक बोल रहा होता है कितना बेकार इंसान है वो है वो है, और कैसे हरामी लोग होते हैं क्रिश्चियंस, वो कैसे होते हैं कैसे। और फिर एंटोनियो बोलता है ज्यूज़ भी, तुम जैसे ज्यूज़ बड़े हरामी होते हैं, जो होता हूँ मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को हेट भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो बस भाई एंटोनियो बोलता है भाई कि मुझे आदत है कि भाई मैं पैसे किसी को देता हूँ ना उधार पे। अभी देखो वैसे ध्यान से सुन, ये सारा मेन टर्निंग पॉइंट है, सही है। अभी क्या होता है कि फिर फिर क्या होता है, फिर बस वो बातें कर देख, अभी शुरू से समझाता हूँ। बेसिनियो शाइलॉक के पास जाता है, मुझे पैसे दे 3000 डकेट्स दे, मुझे शिप लेनी है। शाइलॉक बोलते हैं तेरे पैसे दे दूंगा बेसिनियो को, लेकिन मुझे वो पैसे लौटाएगा क्योंकि बेसिनियो के पास पैसे नहीं थे ना। तो शाइलॉक बोलते तेरे मुझे पैसे लौटाएगा कौन। तो बेसिनियो कहता है पैसे मेरा दोस्त है एंटोनियो, वो तेरे को लौटा देगा, सही है। तो शाइलॉक बोलता है एंटोनियो को कि भाई मुझे 3 महीने में 3000 डकेट्स वापस चाहिए, सही है। कर रहे होते हैं वो दिल के अंदर अभी देखो वैसे ध्यान से सुन, ये सारा मेन टर्निंग पॉइंट है, सही है। अभी क्या होता है कि देख, अभी शुरू से समझाता हूँ। बेसिनियो शाइलॉक के पास जाता है, मुझे पैसे दे 3000 डकेट्स दे, मुझे शिप लेनी है। शाइलॉक बोलते हैं तेरे पैसे दे दूंगा बेसिनियो को, लेकिन मुझे वो पैसे लौटाएगा क्योंकि बेसिनियो के पास पैसे नहीं थे ना। तो शाइलॉक बोलते तेरे मुझे पैसे लौटाएगा कौन। तो बेसिनियो कहता है पैसे मेरा दोस्त है एंटोनियो, वो तेरे को लौटा देगा, सही है। तो शाइलॉक बोलता है एंटोनियो को कि भाई मुझे 3 महीने में 3000 डकेट्स वापस चाहिए, सही है। तो अभी जब भी वो बोलते हैं ना मुझे फिर शैलो कहते हैं अगर, शैलो कहते हैं अगर तूने मुझे 3 महीनों में
एंटोनियो को कहता है, शेरलॉक एंटोनियो कहता है, अगर तूने मुझे 3 महीनों में 3000 डकेट्स वापस नहीं किए तो जिस दिन मैं चाहूँगा, 3 महीनों के बाद, सही है, 3 महीनों के बाद जिस दिन मैं चाहूँगा, जिस हिसाब में मैं चाहूँगा, जिस कंडीशन में मैं चाहूँगा, तेरे को वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मतलब कह रहा है कि अगर तूने मुझे पैसे वापस नहीं किए टाइम पे, तो जो मेरी कंडीशन होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो तेरे को पूरी करनी पड़ेगी। अभी शेरलॉक की टर्म्स कंडीशन क्या थी देखो, शेरलॉक जो बोलते हैं ना कि अगर तू पैसे लौटा नहीं पाया तो तेरे को तो क्या देना होगा। अगर तो समझने का वापस कोशिश करता हूँ, ये शेरलॉक देखो, एंटोनियो बोलता है, फिर शेरलॉक बोलता है एंटोनियो को कि अगर तूने मुझे पैसे टाइम पे नहीं लौटाए तो मुझे तेरे बॉडी का, अगर तुम टाइम पे लौटा नहीं पाया तो मुझे तेरी बॉडी का एक ऑर्गन चाहिए, पूरा का पूरा एक ऑर्गन चाहिए, जो जिसका वेट होगा 1 पाउंड। सही है, मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। जब शाइलॉक एंटोनियो को बोलता है कि अगर तूने मुझे टाइम पे पैसे लौटाए नहीं लौटाए तो मुझे तेरी बॉडी का एक फ्लैश का, एक नहीं होता, एक ऑर्गन चाहिए जिसका वेट 1 पाउंड हो। मैं अपनी, मेरी मर्जी होगी जो मैं तेरे कौन सा ऑर्गन निकालूं। कहते हैं मतलब तेरी, मुझे अगर तेरा हार्ट भी निकाले, हार्ट निकालूं, जो निकाले निकालूं। और वो कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मेरी ये शर्त है, सही, अगर तूने टाइम पे लौटानी है। सही है, फिर एंटोनियो भी कहता है भाई मेरे पैसे इतने इतने वक्त में पास, कहता है देखो अभी शेरलॉक ये बोलते हैं ना कि अगर तूने टाइम पे पैसे नहीं लौटाए मैं तेरी बॉडी का एक ऑर्गन लूँगा। तो एंटोनियो बोलता है, कहता है कि भाई मेरे 1 महीने में पैसे आने वाले हैं, सारे के सारे, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं 1 महीने के अंदर, मैं तेरे को 1 महीने के पहले ही लौटा दूंगा। सही है, मतलब टाइमिंग उसको 3 महीने के अंदर एंटोनियो पैसे भरने थे, 3 महीने के अंदर पैसे भरने थे, और पैसे नहीं भरे तो अगर पैसे नहीं भरे तो उसको ऑर्गन। तो अभी एंटोनियो कहता है कि भाई अभी एंटोनियो के पास 3 महीने थे, अगर एंटोनियो 3 महीने में पैसे जमा नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो एंटोनियो को अपना एक ऑर्गन देना पड़ेगा। सही है, और एंटोनियो 3 महीने से पहले दे दिया तो पैसे दे दिए तो सही हो गया। सही है, तो फिर एंटोनियो फिर क्या कहते हैं कि एंटोनियो तो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था कि भाई मेरी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतना था कि जो साइज जो पैसे थे ना शिफ्ट में, उसमें वो 1 महीने में वापस आने वाले थे। सही है, तो उसने कहा भाई 1 महीने पैसे वापस आने वाले हैं, मैं इसको पैसे लौटा दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है मेरी कोई वे, मुझे मेरा बॉडी का कोई जाएगा भी नहीं, मैं टाइम पे लौटा दूंगा, टाइम के अंदर पहले ही टाइम के बहुत पहले ही लौटा दूंगा, मेरे 1 महीने में सारे पैसे आने भी वाले हैं। तो फिर बस शेरलॉक और एंटोनियो डील कर लेते हैं। सही है, मैं तो एक और से वापस वो को समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि बेसिनियो शेरलॉक के पास जाता है, कहते हैं भाई मुझे 3000 डेकेट्स चाहिए, 3000 डेकेट्स चाहिए। तो शेरलॉक कहते हैं मैं तेरे दे दूंगा, बेसिनियो कहते हैं मैं तेरे दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बता लौटाएगा कौन। बेसिनियो कहता है भाई मेरा एक दोस्त है एंटोनियो, मुझे तेरे को पैसे लौटा देगा, वो अमीर भी है, तो तेरे को पैसे लौटा भी देगा, वो एक अच्छा बंदा है। तो फिर शेरलॉक कहते चल सही, मुझे 3 महीने के अंदर 3000 डेकेट्स वापस चाहिए। तो एंटोनियो तो भी सीन में एंटर होता है। सही है, एंटोनियो फिर एक दूसरे को गालियाँ वाले देते हैं। सही है, फिर वो कहते हैं, फिर शेरलॉक कहता है अगर एंटोनियो ने मुझे 3 महीने के अंदर 3000 डेकेट्स वापस नहीं किए तो मैं उस एंटोनियो का एक ऑर्गन लूँगा जिसका वेट 1 पाउंड होगा, और मेरी मर्ज़ी का ऑर्गन होगा कि मैं कहाँ पे लूँ, जिसके सामने लगूँ, सब कुछ। सही है, और अभी एंटोनियो को क्या था कि उसके सारे जो पैसे थे ना, जो शिफ्ट लगे हुए थे, वो 1 महीने के अंदर आने वाले थे। उसने कहा भाई कोई टेंशन नहीं है, 3 महीने के टाइम में मैं 1 महीने में सारे पैसे आ जाएंगे।